हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 का नया टॉपिक ट्यूपल्स फंक्शंस एंड मेथड्स। पाइथन आपको कई सारे फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शन ऑफर करता है, किसके लिए आप ट्यूपल्स के ऊपर ऑपरेशन कर सको, दैट मीन्स आप उसको चेक कर सको। आपका सबसे पहला फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है कि ट्यूपल्स के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, दैट मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं, वो आपको इंटीजर वे में रिटर्न कर देगा। सपोज एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है एम्प्लॉय इक्वल्स टू जॉन 10,000, 24 एंड सेल्स, और लेंथ एम्प्लॉय को पास कराए तो वो क्या रिटर्न करेगा, दैट मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर 4, तो आउटपुट क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है मैक्स। मैक्स फंक्शन क्या करता है, ट्यूपल के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर चेक करता है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और वो आपको रिटर्न करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक ट्यूपल है T1 TP1, उसके अंदर ये वैल्यूज दे रखी है, हमने लिखा मैक्स TP1, तो इसके अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मिन। सेम फंक्शन है जैसे आप लिस्ट में काम करते थे, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मैक्स फंक्शन काम करता था, लेकिन उसका अपोजिट होता है। मैक्स फंक्शन क्या करता था, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कराता था, जबकि मिनिमम फंक्शन क्या करता है, उसकी लोएस्ट वैल्यू जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू प्रिंट कराता है। इंडेक्स मेथड क्या करता है कि आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है और उसका इंडेक्स चेक करना है। सपोज आपको एक ट्यूपल दे रखी थी T1 और उसके अंदर वैल्यूज थी 3, 4, 5, 6.0, आपको क्या सर्च करना था, 5 सर्च करना था, तो उसने क्या करा, उसका इंडेक्स बता दिया। फंक्शन होता है सम क्या करता है, जो आपकी ट्यूपल होती है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसका टोटल करके आउटपुट दे देता है। सपोज ये एक ट्यूपल थी वेल, जिसके अंदर एलिमेंट था 27, 34, 25 एंड 40, आपने लिखा सम और उस ट्यूपल को पास कराया तो उसने आउटपुट क्या दे दिया, 126। काउंट मेथड क्या करता है, नंबर ऑफ अकरेंस चेक करता है, जो भी आप सर्च कराना चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट ये एलिमेंट उसके अंदर कितनी बार अकर करता है। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, एक T1 आपका ट्यूपल है जिसके अंदर 2, 4, 2, 5, 7, 4, 8, 9, 9, 11, 7 एंड 2 है। उसके अंदर हमने क्या चेक करा है, काउंट 2, दैट मीन्स 2 की अकरेंस कितनी बार है, तो उसने आउटपुट क्या दिया 3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 कितनी बार डिस्प्ले हो रहा है, कितनी बार है इसमें, 1, 2 और 3, इसलिए आपके पास आउटपुट क्या है, दैट इज 3 आया। हमने फिर चेक करा है T1.count7, दैट मीन्स वो 7 की अकरेंस चेक करें तो 7 की अकरेंस कितनी है, एक अकरेंस ये है और दूसरी अकरेंस ये है, तो आउटपुट क्या आया आपके पास 2 आया। फिर हमने क्या करा T1.count11, दैट मीन्स 11 की अकरेंस चेक करें तो 11 की अकरेंस क्या है, सिर्फ एक ही है, तो इसलिए आपके पास आउटपुट क्या है, दैट इज 1। अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट दे देते, जैसे सपोज यहाँ पर मैं 20 दे देता, तो उस कंडीशन में आउटपुट आपके पास क्या आता, 0। क्यों, क्योंकि 20 इस लिस्ट के अंदर, दैट मीन्स इस ट्यूपल के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप सर्च कर रहे हो और वो एलिमेंट नहीं है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 0। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, आपको किसी भी ट्यूपल को दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके डिस्प्ले कराता है। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स में, दैट मीन्स अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते थे, तो आपको एक आर्ग्यूमेंट और पास करना पड़ेगा इसके अंदर, दैट इज रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। देन ये क्या करेगा, आपको उसी ट्यूपल को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा देगा। अगर इसके अंदर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो, दैट मीन्स सिर्फ ट्यूपल का नाम देते हो, उस कंडीशन में बाय डिफॉल्ट जो लेता है वो क्या लेता है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि उस टाइम रिवर्स की कंडीशन जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, फॉल्स रहती है। बाय डिफॉल्ट जो रिवर्स की वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा मेथड है ट्यूपल मेथड क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है जो कि आपके लिए एम्प्टी ट्यूपल या ट्यूपल क्रिएट करने के लिए काम में आता है। बुक का एग्जाम्पल 12.11 एंड 12.13 को समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज 12. कौन सा हमें एग्जाम्पल समझना था, दैट इज 12.11। आपको वैल्यूज इनपुट करने के लिए बता रहा है, इसमें से हमें क्या करना है, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करानी है और उसका इंडेक्स प्रिंट कराना है। तो सपोज मैं इनपुट करा लेता हूँ
4 3 2 7 8 एंटर करते हैं तो हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है इसमें क्या है 2 है। वो किस इंडेक्स पे है, दैट इज 0 1 और 2 ही इंडेक्स पर है। वो चेक करते हैं हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या था 2 था और उसका इंडेक्स भी 2 ही है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 12.3 सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 12.13। वो किसके लिए है, आपका सॉर्टेड के लिए है। एक ट्यूपल इनपुट करा लेता हूँ मैं, यहाँ पर वैल्यूज इनपुट करा लेता हूँ। तो इसने क्या करा, ट्यूपल सॉर्ट कर दी, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए था तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दैट इज रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ेगा। करके देख लेते। 13 था हमारा एग्जाम्पल और यहाँ पर हमें कॉमा लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा रिवर्स REVRSE रिवर्स कॉमा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। सेम लिस्ट ले लेते हैं जो अभी हमने इनपुट कराई थी। अब क्या हुआ, इसने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दी, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दी। अगर सॉर्टेड फंक्शन के अंदर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट दैट इज ट्यूपल के अलावा कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो तो असेंडिंग ऑर्डर लेगा। अगर आप उसके अंदर जो आपका सेकंड आर्ग्यूमेंट है दैट इज रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, अगर आप वो देते हो तो उस कंडीशन में वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके प्रिंट कर देगा। आपका जो रिवर्स जो आपका सॉर्टेड फंक्शन के अंदर आप यूज़ करते हो वो ऑप्शनल है। अगर आप देते हो जब काम करेगा, नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, असेंडिंग। उम्मीद करता हूँ ट्यूबल्स के जो फंक्शंस हैं वो आपको क्लियर हो होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स मुझसे चाहते हो तो आप प्लीज़ क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन प्रोग्राम्स को सॉल्व करके आपको सबमिट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।